हजारीबाग से मिल रही बड़ी खबर की यहाँ पूर्व एसडीओ की पत्नी की जलकर मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है, क्योंकि मृतक के भाई ने ही इस मामले में यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि हजारीबाग एसडीओ आवास में अनीता देवी की जलकर मौत का ये मामला था, जिसमें नया मोड़ आ गया। इस हाई प्रोफाइल केस में मृतका के भाई और मामले के सूचक जो थे राजकुमार गुप्ता, उन्होंने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि यह घटना हत्या नहीं बल्कि एक हादसा थी। उन्होंने पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को पूरी तरह से अब निर्दोष बता दिया है और इससे पहले उनकी शिकायत पर ही कार्रवाई हुई थी और पूछताछ और तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी बहन की मौत एक दुर्घटना थी, इसमें उनके जीजा यानी अशोक कुमार की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा दर्ज शिकायत महज एक गलतफहमी की वजह से हुई थी और वो नहीं चाहते कि किसी निर्दोष पर झूठा मुकदमा चले। तो अपडेट के साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं हजारीबाग से। शशांक, अचानक से इस मामले में यू टर्न, जब मृतक के भाई ने ही शिकायत की कि एसडीओ ने ही अपनी पत्नी यानी उनकी बहन को जलाकर मारा, फिर बाद में वो शपथ पत्र डालते हैं और ये कहते हैं कि ये हादसा था, ये हत्या नहीं थी। क्या वजह इसकी समझी जाए, क्या कहा उन्होंने? देखिए, कल जैसे ही एक खबर आई कि सूचक यानी कि मृतक जो अनीता देवी थी, उनके भाई जिन्होंने पूरा मामले को लेकर लोटिंगा थाने में आवेदन दिया था और उन्हीं के आवेदन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके बाद एसडीएम जो उस समय के एसडीएम थे हजारीबाग के अशोक कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने कल यू टर्न ले लिया है और कोर्ट में एक शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हादसा था, यह हत्या नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने लेवल पे इसकी जांच की और उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये किसी गलत आदमी को फंसाया जा रहा है। ये सब बातें उन्होंने कही है और इसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। हालांकि अगर इस मामले में बात की जाए तो हजारीबाग में तरह तरह की बातें चल रही है। एकाएक सूचक के ही यू टर्न लेने से लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, जब ये घटना घटी थी तो हजारीबाग के लोग सड़कों पर आ गए थे, जनप्रतिनिधि सड़कों पर आ गए थे। सांसद मनीष जायसवाल, भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी तक ने इस मामले में जो राजकुमार गुप्ता है उनके साथ खड़े हुए नजर आए थे और एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग की थी। अब जब पूरा मामला कोर्ट में था तो एकाएक उन्होंने एक आवेदन शपथ पत्र कोर्ट में दिया और इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले से पहले ही जो आरोपी हैं जो अशोक कुमार, उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। तो कहीं न कहीं इस पूरे घटना के बाद हजारीबाग के आम लोगों में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे सुबह से ही एक खबर चल रही है, तो क्या शशांक इसके पीछे वजह कोई सोशल दबाव, पारिवारिक दबाव या मानसिक दबाव माना जाए, या फिर ये इन्हें लगा कि शायद इन्होंने जल्दबाजी में आरोप लगा दिया और ऐसी बात नहीं थी? आखिर वजह क्या लग रही है? जिस प्रकार से इन्होंने कोर्ट में अपना शपथ पत्र डाला है, एक जो कहा जाए जो देखने में आ रहा है, लोगों का जो कहना है कि किसी न किसी प्रकार के दबाव में एक कदम उठाया गया, क्योंकि जिस प्रकार से जब ये केस हुआ था, जिस प्रकार से हम लोगों ने इनसे बात की थी, इनका गुस्सा था। ये साफ तौर पे कहते हुए नजर आते थे कि इनकी बहन की हत्या हुई है और अब उसी बात से वो मुकर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने जांच किया तो इसमें वो निर्दोष दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने ये शपथ पत्र डाला है। उस समय भी जो एसडीओ थे, जो इलाज के दौरान उनकी भी कुछ चैनल में बाइट चले थे, उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं वो निर्दोष है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे और अब फिर से अब यू टर्न लेकर यही बात ये बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है एक दबाव देखने को मिल रहा है। अब जब हमने इनसे सुबह बात किया था तो थोड़ी देर बात करने के बाद इन्होंने फोन रख दिया था, उसके बाद लगातार इनका फोन भी ऑफ है। हम इनसे बाइट लेना भी चाह रहे थे लेकिन इनका फोन ऑफ आ रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ इसमें करते हैं, चूंकि इन्हीं के पूरे आवेदन के बाद एक केस हुआ था और जिस प्रकार से इन्होंने उस पर आरोप लगाए थे, कई तरह के आरोप उस समय उन्होंने एसडीओ पर लगाए थे। इन्होंने अवैध संबंध तक का आरोप एसडीओ पर लगाए थे, जो इनके जीजा हुआ करते थे उन पर लगाए थे। अब इस प्रकार से एकाएक यू टर्न ले लेना कई सवाल तो खड़े कर रहा है, लेकिन इंतजार कोर्ट के फैसले का होगा, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में शपथ पत्र डाला है। कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इसमें क्या कुछ कार्रवाई करता है। शशांक, अब जब शपथ पत्र दायर हो गया है तो अब एसडीओ, पूर्व एसडीओ है, उनके निकलने के लिए रास्ता आसान हो गया है, अब वो निकल सकते हैं कभी भी? देखिए, जिस कोर्ट में अभी इनका केस चल रहा था उस कोर्ट में केस को डिस्पोज कर दिया गया। हालांकि सेशन कोर्ट में अभी इनका केस चलेगा।
हमने जो अभी हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अब इनके बेल के लिए भी फिर से अप्लाई किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो सूचक था उसी ने यू टर्न लिया है, तो केस तो कमजोर हुआ ही आतिया निकलने के भी चांसेस उनके बढ़ गए हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब यू टर्न लेने के बाद जब पूर्व एसडीओ के साला ने यू टर्न ले लिया है और कहा कि ये हत्या नहीं दुर्घटना थी, घटना थी, और उन्हें जब ये रियलाइज़ हुआ कि किसी निर्दोष को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसी वजह से उन्होंने हत्या का आरोप लगाया था। फिलहाल अब इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस शपथ पत्र के बाद पूर्व एसडीओ ने भी अब बेल के लिए कोर्ट में आवेदन दे दिया है। अब देखना है वो जेल से बाहर कब निकलते हैं।